हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर की, जिसमें हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है जबानों का घर हिंदुस्तान। क्लास 10 की बुक है, ये जान पहचान बुक का नाम है। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या हैं। जवाब है, हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं जमीन जरखेज है, कहीं बंजर जिसपे खेती नहीं होती। यहाँ गोरे, काले, लंबे चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत और खूबसूरत भी, जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं और शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में तरह तरह की बोलियां और जबानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें बसती हैं। देखते हैं गाइस, सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम क्या हैं। जवाब, कोल और मुंडा मशहूर कबायली नस्लों के लोगों के अलावा दीगर कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3 है गाइस, द्राविड़ कौन सी जबानें बोलते हैं। जवाब है, द्राविड़ तमिल तेलुगु जबानें बोलते हैं। ठीक है। द्राविड़ तमिल और तेलुगु तो आप सुने होंगे, साउथ इंडिया में बोली जाती है ये बेशतर। सवाल चौथा, संस्कृत किस जबान की शाख है, यानी किस जबान से निकली है। जवाब, संस्कृत आर्याई जबान की एक शाख है। ठीक है। सवाल है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी। जवाब है, उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शोरसैनी कहते हैं। सवाल है छठा, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं। जवाब है, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। सवाल सातवां है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जबान से निकली। जवाब है, उत्तरी भारत, शुमाली हिंदुस्तान जिसे नॉर्थ इंडिया कहते हैं में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोरसैनी कहते हैं। इसी शोरसैनी से उर्दू पैदा हुई। ठीक है। और इसके अलावा इसमें अरबी और फारसी है ना, तुर्की भी के बहुत सारे वर्ड्स इसमें शामिल हैं। जैसे दर्द, इश्क, ये क्या है, दर्द और इश्क तुर्की है। और मैं आपको और भी बहुत सारे हैं जो इस वक्त मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं। जैसे आदमी है ना, आदमी जो है पर्शियन वर्ड है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, साहब भी पर्शियन वर्ड है, जैसे किसी के नाम के बाद साहब लगाते हैं। ठीक है। जैसे गार्ड साहब, माली साहब, ठीक है, या औरंगजेब साहब है ना, अशोका साहब। ठीक है। और इंसान, कलम, कुर्सी, किताब, ये तुम्हारी अरबिक जबान की देन है। ठीक है। अब गाइस इसमें देखते हैं कि क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत काम की चीज है। ठीक है। उस्ताद की मदद से उर्दू जबान से मुताल्लिक एक मजमून लिखिए। तो मजमून को पढ़ते हैं और आप सुनिए। जवाब है, उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इसका ताल्लुक हिंद आर्याई खानदान से है। उर्दू गंगा जमनी तहजीब की अलामत है जिसकी तश्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों और जबानों के अल्फाज शामिल हैं। उर्दू किसी एक फ़िरक़े, ज़ात या मज़हब के बोलने वाले लोगों की ज़बान नहीं। ये ज़बान हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से मुंबई तक बोली और समझी जाती है। जाहिर है आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपको भी समझ में आ रही है उर्दू। ठीक है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों की अपनी अपनी बोलियां हैं, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह। इन इलाकों में भी उर्दू अच्छी तरह समझी जाती है। जाहिर है जहाँ हिंदी समझी जाती है वहाँ उर्दू भी समझी जाती है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जो बॉलीवुड की फिल्में देखता है, जाहिर है उसमें बॉलीवुड की फिल्मों में उर्दू ज़्यादा होती है। उर्दू को परवान चढ़ाने में सूफिया कराम, फौजी, सिपाही, ताजिर, पेशा लोगों के अलावा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने हिस्सा लिया। ये शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई लेकिन दक्कन में पनपी। दक्कन यानी कि साउथ इंडिया में जो वली दक्कनी जहाँ के थे, वहाँ नसरी और शेरी अदब वजूद में आया। कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही जैसे शायरों ने इसे गले लगाया। शुमाली हिंदुस्तान में आबरू, शाह हातिम, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा सौदा, नासिख आतिश, इंशा, मुसाफ़ी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर जैसे शौरा ने इसकी खूब परवरिश की। नज़्र निगारों में मीर अमन, रजब अली बेग सरवर, मिर्ज़ा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद, पंडित रतन नाथ सरशार, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नस्र में आला पैमाने की किताबें लिखीं। 20वीं सदी में हिंदू मुस्लिम अदीबों और शायरों ने नज़्म और नस्र में बेश बहा इजाफे किए।
ان دنوں کہا جاتا ہے کہ یہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ باہر سے آئی ہے۔ ایسا کہنا انتہائی غلط اور تعصب پر مبنی ہے۔ اردو زبان باہر سے نہیں آئی، یہیں پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی۔ اس کی بناوٹ اور اس کا رنگ روپ سب ہندوستانی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اردو کے ادیب شاعر ہیں، یعنی ہر مذہب کے شاعر آپ کو اردو زبان میں مل جائیں گے۔ اس زبان کی مٹھاس، لوچ پر سب عاشق ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو ایک زبان ہی نہیں، ایک تہذیب بھی ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ ٹھیک ہے گائز، ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کی لنک دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر کلک کر کے آپ امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے۔ چلیے پھر گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔